નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અર્થ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 7માં હિન્દી વિષય આપણે શીખીશું, બરાબર? તો આપણે 1 થી 4 પાઠ શીખી ગયા, ત્યાર પછી પુનરાવર્તન 1 શીખ્યા. હવે આપણે 5મું કાવ્ય શીખીશું, જેનું નામ છે, શું છે એનું નામ? આપણા દેશના નામ ઉપરથી જ છે, બરાબર? આપણા દેશનું નામ છે ભારત. તો ભારતને આપણે શું કહીએ છીએ? હિન્દુસ્તાન. તો હિન્દુસ્તાન એટલે કે હિન્દ દેશ. તો આપણે બધા ક્યાંના નિવાસી છીએ? હિન્દ દેશના, બરાબર? તો આપણા કાવ્યનું નામ પણ છે હિન્દ દેશ કે નિવાસી, બરાબર? તો આ કવિતાને આપણે શીખીશું. તો આ કાવ્ય તમારે કંઠસ્થ કરવાનું છે. તો હું તમને એક કાવ્ય રાગ સાથે બતાવું છું. ત્યાર પછી કાવ્યને જોયા પછી આપણે એનો સરળ ભાવાર્થ સમજીશું. इकाई 5 हिंद देश के निवासी कविता। ध्यान से कविता सुनिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है
सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। સાંભળીને વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા સુંદર રાગ સાથે આપણે આ કાવ્યને ગાઈ શકીએ છીએ. સરસ. આપણે પણ આ જ રાગ સાથે તમારે કાવ્ય ગાવાનું છે, બરાબર? એને કંઠસ્થ કરવાનું છે, મોઢે કડકડાટ. પરીક્ષામાં પૂછાય તો તમને આવડવું જોઈએ. તો આ રાગ સાથે તમારે તૈયાર કરી દેવું. વિડીયોને 2-3 વાર જોવાનો રાગ સાથેનો, એટલે તમને આવડી જશે, બરાબર? આપણને પિક્ચરના ગીત કેવા યાદ રહી જાય છે, તો એ રીતે પણ આ કાવ્યને તમે યાદ રાખી શકો છો, બરાબર? તો હવે આપણે કાવ્યની સમજૂતી જોઈએ. તો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં કાવ્યની પ્રથમ 2 લાઈન જુઓ. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. तो इसका मतलब क्या होता है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है. जन એટલે લોક, માણસ. તો હિન્દ દેશ કે નિવાસી સભી જન એક है એટલે કે ભારત દેશમાં રહેવાવાળા બધા જ લોકો एक છે. भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु उनकी एकता में अंतर नहीं पड़ता. એટલે કે એમનો રંગ અલગ હોય, રૂપ અલગ હોય, એમનો પહેરવેશ અલગ હોય, ભાષા અલગ હોય, છતાં પણ એમની જે એકતા છે એ એકતામાં અંતર પડતું નથી. એમનું બધા જે હિન્દવાસીઓ છે કેવા છે? એક છે. બીજી લીટી જુઓ. બેલા ગુલાબ જૂહી ચંપા चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है. તો બેલા ગુલાબ જૂહી ચંપા ચમેલી. તો અહીંયા બેલા એટલે મોગરો, મોગરાનું ફૂલ, બરાબર? બેલા એટલે મોગરાનું ફૂલ. તો મોગરો યાની મોગરે કા ફૂલ. તો બેલા એટલે કે મોગરા, ગુલાબ, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये सारे प्यारे प्यारे फूल एक धागे में गूंथ कर माला के रूप में एक बन जाते हैं. उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है. कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं फूलों के उदाहरण द्वारा कि मोगरे का फूल, गुलाब का फूल, जूही का फूल, चंपे का फूल, चमेली का फूल आदि फूल अलग अलग होते हैं, बराबर? फिर भी हम उसे एक धागे में पिरो देते हैं तो वो क्या बन जाता है? माला. तो उसी तरह जो हिंदवासी है वो भी अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है. एना पछी कोयल की कूक प्यारी कोयल की कूक न्यारी पपी है की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है. तो कोयल की कूक यानी कोयल की बोली. कोयल की बोली अलग, कोयल की बोली का अलग निरालापन है, यानी कि उसकी जो आवाज़ होती है हमें प्यारी लगती है, बराबर? तो कोयल की बोली का अलग निरालापन है. पपी है कि बोली में अपनी मिठास होती है. टेर यानी आवाज़, पंछी की आवाज़.
तो कोयल की जो आवाज़ होती है उसमें निरालापन होता है, और पपीहे की जो बोली होती है उसमें अपनी अलग ही मिठास होती है। और बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। जो बुलबुल होती है तो उसका गीत भी अलग तरह का होता है। तो इन सभी पक्षियों के राग एक है। तराना यानी गीत, तो बुलबुल का जो गीत होता है वो भी अलग प्रकार का होता है। तो इन सभी पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग प्रकार के हो, परंतु उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ एक है। बराबर। तो આપણે પહેલી જે બે પંક્તિ છે, હિન્દ દેશ के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। એટલે કે भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं, उनके रंग रूप पहनावा और भाषा भले ही अलग अलग हो, परंतु उनकी एकता में अंतर नहीं होता। दूसरी दो लाइन देखिए, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। यानी बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये सारे प्यारे प्यारे फूल एक धागे में गूंथकर माला के रूप में एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। ત્યાર પછીનું ત્રીજી બે લાઈન છે, જુઓ। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। तो कूक એટલે કોયલનો અવાજ, ટેર એટલે પણ પક્ષીઓનો અવાજ, અને તરાના એટલે ગીત। तो कोयल की बोली का अलग निरालापन होता है, पपीहे की बोली में भी अपनी मिठास होती है, और जो बुलबुल है उसका गीत भी अलग तरह का होता है। तो ये सभी पक्षी का गीत भले ही अलग अलग होता है, लेकिन उनका जो राग है वो एक ही है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले जो भारतवासी है उनकी आवाज़ भी एक होती है। उसके बाद देखो, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो यहाँ हमें नदियों का उदाहरण दिया गया है। पहले हमें फूल का उदाहरण दे के कवि ने समझाया, फिर पंछियों का उदाहरण दिया, और अब हमें नदियों के उदाहरण द्वारा कवि समझाना चाहते हैं कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी ये सभी नदियों के नाम हैं। हमारी जो पवित्र नदियाँ हैं वो नदियों का नाम देकर कवि ने हमें समझाया है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। हुई सब एक है એટલે કે જાકે મિલ ગઈ સાગર में, સાગરમાં મળી જાય છે અને બધી નદીઓ એક થઈ જાય છે। એટલે કે सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। ત્યાર પછીનો છેલ્લી બે पंक्ति जुओ, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो यहाँ धर्म कि धर्म अनेक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन आदि धर्म हमारे देश में है। तो धर्म अनेक है, पर उन सभी धर्मों का जो सार है, सार तत्व यानी उनकी शिक्षा एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग है, पंथ यानी संप्रदाय। तो सभी संप्रदाय अलग अलग है, पर सबका ध्येय
एक ही है। मंजिल यानी ध्येय, लक्ष्य। सबकी मंजिल एक है। सभी संप्रदाय अलग अलग है, पर सबका ध्येय एक ही है। क्या ध्येय है? कि सब जो धर्म है वो क्या सिखाता है? कि मनुष्य को उन्नत बनना चाहिए। सभी धर्मों में एक ही बात लिखी है कि हमें किसी का बुरा करना नहीं चाहिए। मनुष्य को हमेशा उन्नति के शिखर सर करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। सभी धर्मों में ऐसा ही लिखा होता है। तो मनुष्य को उन्नत बनना, ऐसे विचार लिखे होते हैं। तो इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है और अपने देश की उन्नति करना सभी देशवासियों का ध्येय है। तो इस तरह हम इस काव्य का सरल भावार्थ कर सकते हैं। ફરીથી હું તમને ગુજરાતીમાં એકવાર આ ભાવાર્થ સમજાવું છું। તો ફરીથી આપણે એનો અનુવાદ સમજીશું। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। એટલે કે ભારત દેશમાં રહેનારા લોકોના રંગ, રૂપ, પોશાક, ભાષાઓ ભલે ભિન્ન ભિન્ન હોય, પરંતુ તે બધા લોકો એક છે। ત્યાર પછી જુઓ, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। એટલે કે મોગરો, ગુલાબ, જૂહી, ચંપો, ચમેલી વગેરે જુદા જુદા ફૂલો હોય છે, પરંતુ આ પ્યારા પ્યારા ફૂલો દોરામાં માળા રૂપે ગૂંથાઈને એક બની જાય છે। એવી જ રીતે જુદા જુદા હોવા છતાં પણ સૌ ભારતવાસી એક છે। ત્યાર પછી कोयल की कोकन्यारी, पप्पी है कि टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। तो कोयलનો ટહુકો અનોખો હોય છે। પપીહા એટલે કે એને આપણે બપૈયો કહી શકીએ છીએ। બપૈયા નામનું એક પક્ષી છે, તો એની જે બોલી છે એ મીઠી હોય છે। બુલબુલનું ગીત પણ નિરાળું હોય છે। તો આ બધા પક્ષીઓના ગીત ભલે ભિન્ન ભિન્ન હોય, પરંતુ તેમના ગીતોનો જે રાગ છે એ રાગ એક જ હોય છે। તો એવી જ રીતે ભિન્ન ભિન્ન બોલી અને ભાષા બોલનારા ભારતવાસીઓના સ્વર પણ એક જ હોય છે। ત્યાર પછી ગંગા, યમુના, બ્રહ્મપુત્રા, કૃષ્ણા, કાવેરી, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा અને કાવેરી આ બધી જુદી જુદી નદીઓ છે, પરંતુ સાગરમાં મળીને એક થઈ જાય છે। એવી જ રીતે દેશ પ્રેમ એ સૌ ભારતવાસીઓને એક બનાવી દે છે। છેલ્લી લીટી જુઓ, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो धर्मो अनेक છે, પરંતુ તેમનું જે સાર તત્વ એટલે કે ઉપદેશ એક જ છે। સંપ્રદાયો ભિન્ન ભિન્ન છે, ભિન્ન ભિન્ન એટલે કે જુદા જુદા, પરંતુ આ બધા જ સંપ્રદાયનું ધ્યેય એક જ છે કે મનુષ્યના જીવનને ઉન્નત બનાવવું। એવી જ રીતે સૌ ભારતવાસીઓનું લક્ષ્ય પણ એક જ હોવું જોઈએ। શું હોવું જોઈએ? દેશની ઉન્નતિ કરવી। તો આ રીતે તમારું આ કાવ્ય છે તમારે કડકડાટ તૈયાર કરી દેવાનું છે અને એના પ્રશ્નોના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ તમારે ગમે ત્યાંથી પૂછાય તો તમને આવડવા જોઈએ। ધારો કે એમ પૂછાય કે ફૂલો કો માલા में ખાલી જગ્યા जाता है, तो તમે શું લખશો? कि गूंथा जाता है। ત્યાર પછી कोयल की क्या निराली होती है? तो कूक। પછી કાવ્યમાંથી જ એમ પૂછાય કે સભી ખાલી જગ્યા की मंजिल एक है, तो શું પૂછાશે? અરે શું જવાબ લખશો તમે? पंथ। બરોબર, સભી पंथ की मंजिल एक है।
ત્યાર પછી જો પ્રશ્ન એમ પૂછાય કે વિવિધ પ્રકાર કે ફૂલ કિસ બાત કે પ્રતીક હૈ, તો તમે શું લખશો? બોલો. તો તમે જવાબમાં એમ લખશો કે આ બધા જે ફૂલો છે, બરાબર, વિવિધ પ્રકાર કે ફૂલ એકતા કા પ્રતીક હૈ. એ અલગ અલગ હોવા છતાં માળા બનાવવામાં આવે તો કેવા એક બની જાય છે, તો એ રીતે એકતાનું પ્રતીક છે. અને જો એ રીતે પૂછવામાં આવે કે અલગ અલગ ફૂલો કી માલા કિસકા પ્રતીક હૈ, તો પણ જવાબ શું આવશે? એકતા કા. ત્યાર પછી कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक है? तो ये पण भारतवासियों की जो आवाज़ है वो आवाज़ की एकता का प्रतीक है, बराबर, कि उनका राग अलग है, फिर भी अलग अलग हमारे देश में जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग, तो उन भारतवासियों की आवाज़ एक है, उसका प्रतीक है. फिर एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि सभी धर्मों का सार क्या है, तो सभी धर्मों का सार क्या है? मनुष्य को उन्नत बनाना. फिर हम ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं, तो हमें काव्य में से ही ढूंढकर लिखना है कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सभी फूल एक रूप हुए हैं. फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है, तो उसका जवाब भी हमें आना चाहिए कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का उल्लेख किया गया है. तो इस तरह से ये सरल काव्य है, आप ध्यान से इस काव्य को कंठस्थ कर दीजिए, बराबर. એટલે કે તમે એને કડકડાટ મોઢે કરી દેવાનો, પછી જે પણ પ્રશ્નો હોય તમને તરત જ જવાબ આવડી જશે. તો આના પછીની સ્વાધ્યાય માટેની શબ્દાર્થ સાથેની PDF હું મોકલું, એ તમારે CWમાં સારા અક્ષરે લખી દેવી. ઓકે, બાય.